ट्रॉमा क्यों होता है। और सबसे पहली बात हम ये समझे कि एक बंदा पेशेंट है या नॉर्मल है, वो उसको कोई मेंटल हेल्थ का इशू है या वो नॉर्मल आदमी है। तो एक वर्ड याद रखना आपने, उर्दू का वर्ड मश्क, मीम, शीन और काफ। तो मीम स्टैंड फॉर मुद्दत, शिद्दत और कल्चर। यानी एक बंदा है वो कभी उदास होता है, कभी सही हो जाता है, मूड स्विंग रहता है उसका। यानी ऐसा नहीं कि वो हमेशा उदास रहता है तो वो बंदा सही है, नफसाती मरीज नहीं है। इट्स ओके, वो नेचुरल है, कभी वो उदास होता है, कभी वो खुश होता है। इसे शिद्दत देखी जाए उसकी कि कोई गहरा सदमा पहुंचा उसको, उसके बाद जो है वो ज़्यादा टाइम क्या वो ट्रॉमा में गुजार रहा है, क्या ज़्यादा टाइम वो परेशान है, तो वो देखी जाए। अगर बहुत ज़्यादा टाइम परेशान रहता है, 20-20 घंटे परेशान रहता है, तो उसके इलाज की ज़रूरत है। और कल्चर देखा जाए, एक बंदा ऐसे बैकग्राउंड से आया जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, और वो परेशान रहता है उसके बाद, तो वो मरीज़ नहीं है बल्कि अपने कल्चर की वजह से परेशान रहता है। और एक ऐसा बंदे से खुशहाल जिंदगी गुजारी और अब वो परेशान रहता है, इसका मतलब उसको इलाज की ज़रूरत है। अब इलाज कैसे होता है, बहुत सारे इसके फेजेस हैं। उसमें एक केस स्टडी बताऊँ आपको। एक यंग लड़की थी, वो मुर्गियों से डरती थी, चिकन से डरती थी। वो 22-23 साल की होगी और पेरेंट्स ने बताया कि वो बचपन से डरती है, यानी मुर्गी सामने तो वो चीखे मारती है। तो उसकी काउंसलिंग की हमने, एक तरीका उसमें हम उसे पास में लेके जाते हैं कि उसको हील करके, अपनेटाइज करके उसको पास में लेके गए। वो 22 साल की थी, उसके पेरेंट्स साथ ही खड़े हुए थे। हमारे एक सीनियर ने किया ये, तो उनको कहा कि बेटी अब आप 21 साल की हो गई और अब ईद का दिन आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। उसने कपड़े बनाए, पेरेंट्स ने तस्दीक की, 20 साल में लेके गए, 19 साल में, 18 साल में, इस तरह से 3 साल में लेके गए उसको। तो वो खौफजदा हो गई। उसने कहा चल बताओ क्या नजर आ रहा है। उसने कहा मैं घर पे अकेली हूँ और एक मुर्गी मेरी तरफ आ रही है, मेरे बिल्कुल चेहरे के करीब आ गई और मेरी आंखों में हमला करने वाली है। तो उसको वहां पर हिदायत दी गई कि मुर्गी तो बच्चियों से बहुत मोहब्बत करती है, आप उसके सर पे हाथ फेरो, ये प्यार कर रही है आपको। उसे बड़ी मुश्किल से ऐसा ही किया और जब उसको वापस लाया गया तो बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट डे चिड़ियाघर ले गए उसको। तो वो जो हम फंसे हुए होते हैं ट्रॉमा में, डिप्रेशन में, उसका ताल्लुक ज़्यादातर पास से होता है। आपकी टीचर ने कह दिया तुम्हारी तो नाक बहती रहती है, तुम्हें तो तस्मे बांधने नहीं आते, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम मोटी हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी। वो उसी ख्याल, उसी थॉट में फंस गई। तो उसके लिए आप लोग लाइफ कोचिंग ले, सेशंस ले, आप लोग मुझसे मशवरा कर सकते हैं। अपना मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ आप लोगों को जी, जो 0300 927 3773। मोहम्मद साकिब मेरा नाम है। आप मुझे वॉइस नोट भेजें और मैं आपको एडवाइस दूंगा। पहले ही बताऊंगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं काउंसलिंग की, और अगर ज़रूरत काउंसलिंग की हो तो जैसे मैंने बताया कि माइंड के अंदर जाके हम वो जो लिमिटिंग बिलीफ है आपका, उसको निकाल के फेंक देते हैं, जैसे उस बच्ची के साथ हुआ। और उसके लिए एक और बिलीफ जो आपका होना चाहिए, वो बिलीफ आपके माइंड के अंदर इम्प्रिंट करते हैं और उन चीज़ों से आपकी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। इट्स ओके, वो नेचुरल है, कभी वो उदास होता है, कभी वो खुश होता है। इसे शिद्दत देखी जाए